कमाते रहो के इस खास सेगमेंट में तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। हर बार की तरह मैं हूं हर्ष वर्मा और हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजेश सर। गुड मॉर्निंग सर, धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। गुड मॉर्निंग हर्ष जी। सर सबसे पहले एक बार मार्केट का व्यू ले लेते हैं, फिर आपसे चर्चा शुरुआत करते हैं सर। तो देखिए मार्केट को अगर आप देखेंगे तो खुल चुका है मार्केट और यहाँ पर करीब 91 पॉइंट्स का दबाव निफ्टी में दिखा रहे हैं और 24,100 के नीचे जो है आप ये देखिए अभी फिलहाल के लिए ट्रेड करता हुआ देखा 24,100 के आसपास, लेकिन जो ओपनिंग हुई थी यहाँ पर 24,150 के आसपास जो है वो ओपनिंग होती हुई दिखी थी और लो जो है 24,088 का है। अगर आप इंडेक्स के हिसाब से जाएं एक एक करके, जैसे निफ्टी बैंक की बात करें तो आधे प्रतिशत की गिरावट देखने को मिलेगी 57,542, जो सुबह मैंने आपको बताया 57,500 एक लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट और क्रूशियल लेवल है, इस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखिएगा। इसके बाद मिड कैप की बात करें तो मिड कैप में हल्का सा दबाव है, स्मॉल कैप में ज़्यादा दबाव है 1/4% के आसपास का, लेकिन हाँ इस आप देखिए कि ऑटो इंडेक्स जो है उसमें एक मजबूती है, 1% के आसपास कोशिश की जा रही है आगे बढ़ने के लिहाज से। एफएमसीजी सेक्टर को देखेंगे हल्का सा स्लाइटली सा यहाँ पे हरे निशान में वापस आता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे आईटी को देखेंगे तो आईटी में 1% के आसपास की गिरावट यहाँ पर देखने को मिलेगी। अगर आप ब्रेथ देखेंगे बाजार की तो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर कि किस तरीके से यहाँ पे बाजार में जो है बढ़ने वाले जो शेयर्स हैं वो 1000 हैं, गिरने वाले शेयर 1100 के आसपास हैं, यानी कि फिलहाल के लिए अभी जो गिरने वाले शेयर्स हैं उनमें ज़्यादा जो है वो बढ़त नंबर जो है वो देखने को मिल रहा है। इसके अलावा अगर हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ें, आपको बताएं निफ्टी 50 के कौन से गेनर्स और लूजर्स रहे हैं वो आपको समझा देते हैं यहाँ पे। और अगर क्योंकि देखिए कल हम लोगों ने मार्केट में देखा था तो जो लार्ज कैप थे उनकी पिटाई होती हुई दिखी थी। अगर आप यहाँ पर देखें तो सबसे ज़्यादा पिटाई इस समय एक बार फिर नंबर्स के हिसाब से देखें तो इंडिको में 2-2.5% से ज़्यादा की गिरावट है, सिप्ला 2% के आसपास उठा है। सन फार्मा क्योंकि देखिए फैसला जो आता हुआ दिखा है ट्रम्प की तरफ से, ट्रम्प प्रशासन की तरफ से उसका असर देखने को मिल रहा है फार्मा के ऊपर, चुनिंदा स्टॉक्स के ऊपर, सिप्ला, सन फार्मा, मैक्स हेल्थ और जो है इसके अलावा और भी कई स्टॉक, डॉक्टर रेड्डी, इन तमाम स्टॉक्स में पिटाई देखने को मिल रही है। इसके अलावा बढ़ते हुए कौन से स्टॉक्स हैं वो आपके सामने रहते हैं। बजाज ऑटो सेक्टर को लेकर हम लोगों ने आपको जानकारी दी। मारुति ओएनजीसी जो है वो पॉजिटिव ट्रेड में कारोबार करते हुए दिख रहे हैं। राजेश सर क्या स्थिति दिख रही है यहाँ पर? अभी जो है कमजोरी एक बार फिर बढ़ती हुई, 100 पॉइंट्स का दबाव 24,000 के लेवल के आसपास जो है, जो इम्पोर्टेंट लेवल है, आपको क्या लग रहा है, क्या स्थितियाँ दिख रही हैं सर इस हिसाब से देखा जाए तो? देखिए हर जहां से बाजार खुला वहीं से गिरावट बढ़ रही है। अब 24,080 के आसपास हम आ चुके हैं, तो मैं मान रहा हूं कि ये 24,050 से 24,000 की जो रेंज है ये सपोर्ट का काम करेगी और इस लोअर लेवल से हमें फिर से एक रिकवरी देखने को मिल सकती है। जब तक बाजार 24,000 के ऊपर सस्टेन कर रहा है तो किसी भी डिक्लाइन पे बाय करके ही पैसा बनाया जा सकता है। हाँ, 24,000 के नीचे की अगर क्लोजिंग आई तो हो सकता है फिर हम जो पिछला लो हमने एक बार वो पैनिक में लो टच किया था 23,800 या वो, और या फिर 23,600 वहां तक के दरवाजे खुलेंगे। अदरवाइज 24,080 से लेके 24,050 इस रेंज के अंदर बाइंग मैं प्रेफर करूंगा। उम्मीद है दोबारा बाजार 24,150 की तरफ हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो यानी कि सर की तरफ से जो है वो राय आपके सामने रख दी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे स्टॉक्स सर के पिटारे में कौन कौन से हैं जहाँ पर हमारे दर्शक इंतजार कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर चलते हैं। सर बताइए सर। हाँ देखिए, आज जो 2 स्टॉक लेके आया हूँ उसमें एक थोड़ा सा चला हुआ है, इसलिए कोशिश करेंगे स्मॉल क्वांटिटी अभी लेंगे और किसी डिक्लाइन पे लेंगे। और दूसरा काउंटर है वो थोड़ा सा रिस्की है क्योंकि 5% के सर्किट पे है, इसलिए क्वांटिटी बहुत कम रखेंगे या अगर वो गिर जाए तब लेंगे। तो पहला काउंटर है रेन इंडस्ट्रीज। ठीक है सर। रेन इंडस्ट्री की मैं बात करूं तो 224-25 के आसपास, अभी 222 रुपए है, थोड़ा सा डिक्लाइन पे है, 0.5%। तो आप इस काउंटर को ले सकते हैं। इसका बहुत अच्छा सपोर्ट कहीं 180 के आसपास आ रहा है। तो अगर किसी भी डिक्लाइन में काउंटर मिलता है और आपको 200, 190 ये रेंज भी अगर मिल जाती है ना, तो आप इसमें पोजीशन बना सकते हैं। चार्ट सेटअप जो बन रहा है इसका वो बहुत बुलिश है। मैं इसमें 300 से 400 रुपए तक की भी उम्मीद कर रहा हूँ आने वाले समय में। तो इसको थोड़ा सा लोअर लेवल पे एक्यूमुलेट करेंगे तो अच्छा पैसा बनने के चांसेस है। ठीक है, यहाँ पर तो रेन इंडस्ट्रीज को लेकर सर की राय आई है, खरीदारी की सलाह दी जा रही है। और यहाँ पर देखिए टारगेट्स जो हैं वो 300 से लेकर 400 तक के, 222 का भाव अभी यहाँ पर देखने को मिलेगा। आज तेज़ी है स्टॉक के अंदर, 180 का स्टॉप लॉस लगा कर रखिए। मतलब सर ये जो तेज़ी के हिसाब से आप देख रहे हैं तो 300-400 तक के भाव, तो मेरे ख्याल से सर ये कब तक के आते हुए दिख सकते हैं ये भाव? देखिए हरीश बाबू, चार्ट सेटअप बहुत स्ट्रांग हो गया है, तो हम ये नहीं बता सकते कितना समय लगेगा, लेकिन हाँ जिस तरह से है ना, तो अब काउंटर ये रुकेगा नहीं, मतलब चलता रहेगा, मोमेंटम आ चुका है इसमें। ठीक है, और अगला सर दूसरा स्टॉक कौन सा रहेगा सर इसमें? दूसरा स्टॉक है KECL, किर्लोस्कर इलेक्ट्रिक कंपनी। ओके ठीक है सर, इसमें क्या नजरिया सर?
KECL में हम देख रहे हैं कि 128 129 ये बहुत अच्छा लेवल है इसका। तो आप किसी भी डिक्लाइन पे आप इसको लेंगे तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि 150 का इसका पहला टारगेट है, वो आराम से निकल जाएगा इस बार। और स्टॉप लॉस आप इसमें 110 105 का ऐसा लगा सकते हैं। हाँ, लेकिन तो रिस्की काउंटर है क्योंकि 5% के कैपिंग में चलता है, तो इसलिए क्वांटिटी इतनी रखना कि अगर लोअर लेवल मिले तो आपको पैनिक ना हो। ठीक है, तो दो स्टॉक्स हैं, किर्लोस्कर इलेक्ट्रिक कंपनी, यहाँ पर खरीदारी की सलाह। स्टॉप लॉस देखिए 108 का, 150 तक के टारगेट। अभी जो है भाव यहाँ पर 127 के आसपास ट्रेड कर रहा है यहाँ पे, लेकिन सर ने कहा है यहाँ पे काउंटर जो है थोड़ा सा अलर्ट मोड पे ज़रूर रहिएगा। रेन इंडस्ट्रीज़ के बारे में जानकारी दे दी, तो दो ये जो है सर की तरफ से पिक निकलकर, प्रेफरेबल पिक निकलकर आ रही है कमोडिटी समाचार सिक्योरिटीज़ की तरफ से। अब सर एक दो दर्शकों के सवाल भी मैं लेता हूँ, क्योंकि आप आते हैं तो दर्शकों के सवाल भी आ जाते हैं यहाँ पर बहुत सारे। एक दर्शक है हमारे, वो जानना चाह रहे हैं यहाँ पे पीसी ज्वेलर को लेकर, कह रहे हैं कि वैभव जी हैं, कह रहे हैं कि सर इन्होंने 11 के भाव पे ले रखा है, प्लीज़ सजेस्ट कीजिए क्या किया जा सकता है। देखिए, अभी आप कुछ मत कीजिए, आप होल्ड कीजिए। अगर 11 रुपए निकल जाए तो और ले लेना, एवरेज कर लेना। अदरवाइज अगर आप लोअर लेवल पे एवरेज करना चाहते हैं तो आप उसको 9 या 8.5 के आसपास एवरेज कीजिएगा। 8 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइएगा। 11 निकलने के बाद मैं उम्मीद कर रहा हूँ ये काउंटर आपको 13-14 रुपए भी दिखा। ठीक है, तो ये सर की तरफ से यहाँ पर राय निकल के आ रही है। और एक और जो है सवाल मैं लेना चाहूँगा यहाँ पे परम सिंह जी का। ये कह रहे हैं गुड मॉर्निंग सर, राजेश सर, मेरे पास सनफ्लैग इंडस्ट्रीज़ के करीब 290 के प्राइस पर ये शेयर है, 6 महीने का नज़रिया है, क्या टारगेट रह सकता है सनफ्लैग को लेकर? देखिए, आप रख सकते हैं, काउंटर 400 रुपए तक के लेवल आराम से दिखा सकता है। कल इस काउंटर ने ब्रेकआउट की कोशिश की और ऑलमोस्ट मैं कहूंगा 90% सक्सेसफुल भी रहा। तो 360-65 ये लेवल को आप ध्यान में रखें। जब तक इसके ऊपर सस्टेन करता रहेगा, रैली ऊपर बनेगी, आपको 400 तक के लेवल दिख जाएंगे। एक बार 400 के आसपास आए तो या दोबारा क्वेश्चन पूछ लेना या थोड़ी सी पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कर लेना। ठीक है, तो सर की तरफ से जो है यहाँ पर राय निकल कर आ रही है। और एक और आखिरी में लूँगा, उसके बाद फिर हम लोग अपने जो है यहाँ पे क्लोजिंग करेंगे। यहाँ पे एक और दर्शक का सवाल जो है दीपक कुमार जी का, कह रहे हैं सर पटेल इंजीनियरिंग में क्या व्यू है, 31 के रुपीज़ पर है, 2000 शेयर्स है। देखिए, पटेल इंजीनियरिंग अभी आप होल्ड करके रखिए। चार्ट सेटअप ये दिखा रहा है कि शायद यहाँ से रिवर्सल बनेगा। अगर आप स्टॉप लॉस लगाना चाहें तो आप इसमें 28 रुपए के नीचे का लगा लें, पर मुझे लग रहा है कि अगर थोड़ा समय देंगे तो काउंटर आपको इजीली 34-35 और उसके बाद थोड़ा सा लंबा समय देंगे तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि 40 रुपए से लेके 50 रुपए तक के भी लेवल आने वाले समय में दिख सकते हैं। पर यस, काउंटर क्योंकि अंडर परफॉर्मर रहा है, आपकी क्वांटिटी अगर ज्यादा है तो आप छोटा स्टॉप लॉस लगा के चलिए। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए और बेहतरीन जानकारी हमारे दर्शकों को देने के लिए। साथ ही डिस्क्लेमर प्लीज़। जिन भी स्टॉक्स पे बात की है कोई पर्सनल होल्डिंग नहीं है। क्लाइंट्स को हम सेम लाइन पर रिकमेंड करते रहते हैं। कोई भी सौदा करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय जरूर ले लें। MTF पे ट्रेड ना करें और स्टॉप लॉस का खास ध्यान रखें। RA का सर्टिफिकेशन या NISM का सर्टिफिकेशन मार्केट में कभी भी प्रॉफिट की गारंटी नहीं देता। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए सर।